नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, लगातार आप सभी के सामने हम लगातार आते चले जाते हैं और मानव सेवा कर रहे हैं और जगत भर में काफ़ी लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने की कोशिश हमारी लगातार होती रहती है और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ सहभागी होते चले जाते हैं और उनको हम ज़रूर सही मार्गदर्शन में ले जाने की कोशिश करते रहते हैं और लगातार लोगों ने सही मार्गदर्शन चलने के लिए कोशिश करी है और उन्हें सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए हमने जो मुहिम चलाया है उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि अगर आपके विरोध में कोई बोलता है, कुछ बोलता है, तो उसके बारे में हमें प्रेम दर्शाना चाहिए। तो बाइबल में ये भी लिखा कि तुम्हारा विरोधी अगर तुम्हारे खिलाफ में कुछ बोलता है तो उसके पक्ष में आपको प्रार्थना करना होगा। वो प्रार्थना ऐसी होगी कि आशीष में प्रार्थना, उन लोगों का भला सोचना है, उनका बुरा कभी नहीं सोचना। कोई व्यक्ति अगर आपका बुरा करता है तो उसका कभी भी बुरा हो जाए ऐसा नहीं सोचना, उसका कल्याण हो जाए, उसका भला हो जाए, यही सोचना है। जैसे मैं आपके सामने वीडियो डालूंगा सुबह के समय या फिर शाम के समय वीडियो डालूंगा, तो यही आपको ध्यान देना होगा। काफ़ी पास्टर, सेवक, सेविका मेरे वीडियोस को देखते हैं, उस समय कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ में वीडियो बनाते हैं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत कुछ ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि हम डर जाएंगे। हमारे साथी कुछ भाइयों को भी डराने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ बातें करी, जिनका रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब के ऊपर डाला है, उनके पास जाकर उनको डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि आशीष राजकुमार के साथ जुड़ गया है। देखो मेरे यारों, मेरे साथ जुड़ने से फ़ायदा आपका नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ो। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, वो भी फ्री में देखिए। ना ही तो मैं आपको पैसा दूंगा और ना ही आपसे पैसा लूंगा। फ्री में वीडियो होगा जो आपके भले के लिए होगा और वो सबके लिए होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए होगा। चाहे वो बुरा होगा, चाहे वो भला होगा, सबके लिए वो वीडियो जारी रहेगा और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं। उसमें चाहे वो हमारे दुश्मन हमारे वीडियोस को देखते होंगे, चाहे डाउनलोड करके वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालते होंगे, कोई हरकत नहीं। हम उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक हम बिल्कुल नहीं करेंगे उनका, और आगे हम और भी उनका धन्यवाद देंगे। कैसे न कैसे हमारे द्वारा संदेश लोग पहुंचा रहे हैं, चाहे वो विरोध के भावने से, चाहे वो प्रेम के भावने से, चाहे वो कौन से भी भावने से अगर वीडियोस बनाता है या फिर डालता है, बहुत ही धन्यवाद। परमेश्वर में सलामती दे और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा उनके साथ हमेशा बनी रहे यही मैं चाहता हूँ। बाइबल में लिखा, जैसे मत्ती के अंदर आपने देखा होगा और अन्य अन्य जगह भी देखा होगा, पौलुस को पीटा गया, यीशु को पीटा गया, यीशु मसीह के चेलों को पीटा गया और अन्य सेवक सेविका को पीटा गया विरोध के भावने में। लेकिन आजकल के सेवक सेविका के ऊपर थोड़ा सा भी विरोध हो जाए, खरोज हो जाए, तो फिर सामने हमला करने की कोशिश करते हैं। उन विरोधियों के ऊपर नहीं, बल्कि अपने ही मसीह समाज के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। उन विरोधियों के ऊपर क्यों हमला नहीं करते? उनके खिलाफ में वीडियोस बनाते हैं, उनके खिलाफ में केस किया जाता है, फिर उनके खिलाफ में क्यों नहीं बोलते, है ना? वहाँ समझना चाहिए, आप सभी को वहाँ समझना चाहिए। लेकिन इनको समझदारी उल्टी आती है, इनको समझदारी उल्टी आती है, इसीलिए इनका जो उल्टा काम है वो सीधा करने के लिए हम लोगों को सिखाते हैं कि भाई उल्टा जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आप सीधा कर लो। यही तो हम सिखाने के लिए लगातार आते चले जाते हैं। जो उल्टा पहाड़ा या फिर उल्टी गिनती लोगों को सिखाई गई है, वही सब कुछ हम सीधा करने के लिए लोगों को हम सिखाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन उनको लगता है कि हम उनका न्याय कर रहे हैं। चाहे आप जो भी सोचें, चाहे हम आपका न्याय कर रहे हैं, चाहे
आपको सिखा रहे हैं, आपको सीखना है तो सीख लीजिए, है ना। अगर आप न्याय समझते हो तो उसे भी ऐसा मान लीजिए, जैसा आप समझते हैं। हम तो न्याय भी करेंगे और हम तो सिखाएंगे भी। आपको सीखना होगा तो सीख लीजिए, नहीं सीखना होगा तो आप जा सकते हैं। उसमें कोई भी प्रकार का रोक टोक हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रभु आप सभी को सलामती दे और आशा करता हूँ कि लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और 2026 शुरुआत हो भी चुका, काफ़ी दिन बीत चुके हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि आपके सामने हम वीडियो लाएंगे, ज़रूर लाएंगे और लाते भी रहेंगे। और काफ़ी हमारे प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है, उल्टा सुल्टा, लेकिन हम भी डरने वालों में से नहीं हैं। आने वाले समय में हम और भी शानदार रीति से, बड़ी आवाज़ में और माइक के साथ बिंदास हम आएंगे। थोड़ा हमारा काम चल रहा है, इसके वजह से रेगुलर हम ज़्यादातर वीडियो यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चैनल हैं हमारे, उनको भी हम फिर से स्टार्ट करेंगे, कभी उन्हें बंद भी करेंगे, कभी चलाएंगे भी। तो कोई बात नहीं, आप इंतज़ार करिए। और आपका जो भी विषय होगा उस विषय को आप लिख कर व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है, ताकि मैं उसका कुछ खुलासा देकर वीडियो आपके सामने भेज सकूं। ठीक, एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो वहाँ पर रोना चाहिए या फिर हंसना चाहिए, ऐसे करके कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे। तो देखो, जहाँ दुखी है वहाँ दुखी होना चाहिए, जहाँ सुखी मतलब जहाँ पर आनंदित है वहाँ पर आनंद भी मनाना चाहिए। तो अगर आपको उस मरे हुए व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव अगर आता है और आपको क्या बोलना चाहिए कि रोना आ रहा है, आप रोक नहीं पा रहे, आंसू रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसमें हम तो यही कहेंगे कि आप रो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी रोए थे, मन में व्याकुल भी हुए थे। क्या बोलना चाहिए, जैसे कि जब लाजरस मर गए थे उस समय प्रभु यीशु मसीह, है ना, रोए थे। चाहे वो आत्मा में कहो, चाहे ऊपरी तौर से आप कहें तो भी, लेकिन यीशु मसीह सच्चे मन से उस लाजरस को प्रेम करते थे। इसके वजह से जो आपका प्रेमी व्यक्ति है उसके लिए आप आंसू बहा रहे हैं तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम भी रोते हैं। हमें अगर रोना आता है, हमें रहा नहीं जाता, हमारे आंसू हम रोक नहीं पाते आँखों से, तो हम रो पड़ते हैं। उसमें हम आपको नहीं रोक पाएंगे। आप रोते हैं या नहीं रोते हैं उसमें आपकी मर्जी है। आप कंट्रोल कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। ए बाबू जोते पहलो बम पाड़े देख, अमथो ज भोके, अमथो ज भोके दगड़ो मूकी देने અને થોડુંક જાન ભોકી આવ કે દે પેલી કૂતરી અહીં અહીં માર દે, बस बस बस। हाँ, खास बात यह है कि हम बता रहे थे आप सभी को कि आगे बढ़ें, अपने दोस्त यारों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। केवल नामधारी नहीं, वो काम लायक भी होना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबका भला सोचो। अगर कोई गंदगी कर रहा है, नुकसानी कर रहा है, कोई गलती कर रहा है तो उसको सुधारना आपका फर्ज बनता है। इसके वजह से कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं, इसके वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना पाएंगे, यहीं से रोकते हैं।